हाँ जी, जो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी इंडेक्स। तो हमने कुछ इंडाइसेस स्टडी करने हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर, दैट इज इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। इस तरह के जो है ना कुछ इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस, इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, डिफरेंट इंडाइसेस हैं हमने जो स्टडी करने हैं। टुडे वी विल कवर सिमिलैरिटी इंडेक्स एंड आल्सो मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा कि जो डिसिमिलैरिटी है वो किस तरीके से जो है ना डिटरमिन की जाती है। तो अब ये बेसिकली सिमिलैरिटी इंडेक्स जो है ना होता क्या है एक्चुअली, भी एक बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, एक इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशंस होती हैं। मींस जो है ना जो एक कम्युनिटी है उसमें कुछ प्लांट हैं जो कि आपस में जो है ना उनमें एक एसोसिएशन सी होती है। तो ड्यू टू डिफरेंसेस इन इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन, बेसिकली ये जो इंटरस्पेसिफिक एक स्पीशी है वो दूसरी स्पीशी के साथ मौजूद होती है, तो ये इस तरीके से कॉमन बाज कम्युनिटीज होती हैं जिसमें कॉमन स्पीशीज होती हैं। बाज कम्युनिटी होती है, मसलन मैं कहूँ ना कि एक कराब फील्ड है, कराब का फील्ड है। अब कुछ तो स्पीशीज होंगी स्पेसिफिक उस कराब के लिए, कुछ स्पीशीज होंगी ऐसी जो कि वो बाकी क्रॉप्स के अंदर भी कॉमन होंगी। तो इस तरह की जो है ना जो कॉमन होती है ना दैट इज, वो कहते हैं कि हम जो है ना ये सिमिलैरिटी है, मींस ये स्पीशीज दूसरी कम्युनिटीज के अंदर भी मौजूद हैं एज कंपेयर टू दिस कम्युनिटी। कोई ए कम्युनिटी है, कोई बी कम्युनिटी, हम देखते हैं कि ए कम्युनिटी में बाज स्पीशीज होंगी जो कि वो पर्टिकुलर ए में ही स्पेसिफिक होंगी। मींस उसमें इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन है कि ए स्पीशी एक कम्युनिटी के अंदर भी है, बाज स्पीशीज बी कम्युनिटी में स्पेसिफिक हैं जो सिर्फ वहीं पर्टिकुलर उस जगह के लिए हैं। बाज ऐसी होंगी जो दोनों जो है कम्युनिटीज के अंदर होंगी, मींस वो जो है कॉमन होंगी। तो ये बेसिकली जो है सिमिलैरिटी जो है ना ये इंडेक्स निकाला जाता है, क्योंकि ये जो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस इन इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन की वजह से जाहिर है कि जो बायोटिक कंपोजिशन है, बायोटिक कंपोजिशन हम जिसे कहते हैं, ये ऑटोट्रॉफ है फिर हिटोट्रॉफ्स हैं। तो ये जो बायोटिक जो कंपोजिशन है टू प्लांट कम्युनिटीज की, ये बेसिकली दीज आर नेवर एग्जैक्टली अलाइक। अगर मैं कहूँ कि ये एक पर्टिकुलर जो है ना एक कोई कम्युनिटी है ए है, कोई कम्युनिटी बी है, उनकी जो बायोटिक कंपोजिशन है दैट इज नॉट एग्जैक्टली अलाइक। दोनों की बायोटिक कंपोजिशन एक जैसी नहीं होगी। क्यों? बेसिकली उनमें इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन पाई जाती हैं। तो ये जो तो ये जो दो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, इनमें इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन की वजह से, उनमें डिफरेंसेस होने की वजह से, ये जो इनकी कंपोजिशन है दैट इज नॉट एग्जैक्टली अलाइक। ये बाज़ औक़ात दोनों कम्युनिटीज, ए कम्युनिटी है और बी कम्युनिटी है, दे मे रिजेंबल इन फिजियोनॉमी। तो इन अपीयरेंस के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सेम आपको लग सकते हैं। एक कम्युनिटी में अपीयरेंस आपको जो है स्पीशीज की सेम हो सकती है, आपको अपीयरेंस वाइज अगर आप जस्ट देखेंगे दूसरी कम्युनिटी के अंदर भी आपको अपीयरेंस जो है सिमिलर लग सकती है, बट लेकिन उनमें सेम हो सकता है कि डोमिनेंट भी सेम हो। मींस अगर मैं एक कहूं कि ए कम्युनिटी के अंदर भी कुछ प्लांट्स हैं डोमिनेंट हैं, बी कम्युनिटी में भी सेम प्लांट डोमिनेंट है, मींस डोमिनेंट भी सेम हो सकते हैं। बट इवन देन, चाहे वो उसकी जो अपीयरेंस सेम हो दोनों कम्युनिटीज की, हम दो कम्युनिटी देख रहे हैं ए और बी, उसमें कुछ डोमिनेंट प्लांट्स हैं जो दोनों में वो भी सेम हो सकते हैं। इवन देन लाइक टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, चाहे दो जैसे एक फैमिली के दो मेंबर्स होते हैं, दे विल डिफर एंड शो डिफरेंसेस इन स्पीशी कंपोजिशन। तब भी हमें ए और बी कम्युनिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस नजर आएंगे, कुछ चीजें कॉमन होंगी, कुछ चीजें डिफरेंसेस वहां नजर आएंगे। तो इन ऑर्डर टू कंपेयर द टू कम्युनिटी, जब हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, वी रिजेंबल विच रिजेंबल ईच अदर इन अपीयरेंस, हम देखते हैं कि ये दो कम्युनिटी हैं, दोनों जो है कौन कौन से किस बेस के ऊपर एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं या मिलती जुलती हैं इन केस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस की शक्ल में इस तरह दोनों कम्युनिटीज रिजेंबल करती हैं, तब हमें इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो
इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी जो है क्यों कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी, कोई स्टूडेंट बताएगा इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी क्यों कैलकुलेट किया जाता है? हाँ जी, क्यों कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी? सर ये सिमिलैरिटी सेम स्पीशीज को फाइंड आउट करने के लिए। सर ये डाइवर्सिटी को सर वो मेजर करने। नहीं नहीं, ये तो रिजेम्बलेंस है ना, मुशाबियत देखने के लिए दो कम्युनिटी में कितनी मुशाबियत कितनी है, रिजेम्बलेंस कितनी है। अब रिजेम्बलेंस कैसे होगी? अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ एटसेटिक वीड है, वो एक कम्युनिटी में भी मौजूद है, वो दूसरी कम्युनिटी में भी मौजूद है, मीन्स वो रिजेम्बल कर रही है। तो ये जो चीजें कॉमन होंगी वो दोनों कम्युनिटीज में देखने के लिए, रिजेम्बलेंस देखने के लिए आप सिमिलैरिटी जो है वो मैयर वहां वो करते हैं, उसका इंडेक्स जो है वो तब निकाला जाता है। तो इन ऑर्डर टू कंपेयर टू कम्युनिटी, एक तो आप जब दोनों कम्युनिटी को कंपेयर कर रहे होंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट रिजेम्बलेंस इन बोथ द कम्युनिटी, तब आप दोनों कम्युनिटी में रिजेम्बलेंस देखेंगे, एक मुशाबियत क्या है, तो वो तब आप इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी जो है वो निकालेंगे। ओके, क्लियर है ये? अब ये जो इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी है, इट इज बिटवीन टू स्टैंड्स ऑफ वेजिटेशन। इसको वर्कआउट किया जाता है ये इस फार्मूले के जरिए, S इज इक्वल टू 2C डिवाइडेड बाई A प्लस बी। अब इसमें 2C क्या है? ये दो C मीन्स कॉमन, जो नंबर ऑफ स्पीशी विच आर कॉमन इन बोथ स्टैंड, ये A स्टैंड है, ये B स्टैंड है। इन दोनों में कुछ स्पीशी होंगी जो कि कॉमन होंगी, कुछ स्पीशीज होंगी जो कि डिफरेंट होंगी। जो स्पीशीज कॉमन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, यहाँ आप उसको सी के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो S is equal to 2C over A plus B. S is the similarity index. C is the which is common to both of the stand. और हमारे पास यहाँ जो स्टैंड है जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं दैट इज A एंड B, ये दो स्टैंड हैं। तो ये है, इस फार्मूले के जरिए हम सिमिलैरिटी इंडेक्स डिटरमिन करते हैं। S की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हम कहेंगे उतने ही इन दो स्टैंड्स में रिजेम्बलेंस उतनी ज्यादा है, और S की वैल्यू जितनी कम होगी वो विल से इसमें रिजेम्बलेंस इन दोनों स्टैंड्स में रिजेम्बलेंस इज वेरी लेस इन बोथ स्टैंड, तो इसमें रिजेम्बलेंस बहुत कम है। तो ये इसका जो है ना सिंपल सा जो है ना फार्मूला है। तो ये फार्मूले के अंदर कोई कंफ्यूजन या कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको ये फार्मूला ना समझ आ रहा हो? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है फार्मूले के हवाले से? रिपीट कर दें सर। ये जस्ट है, हम इसमें कह रहे हैं कि ये दो स्टैंड हैं। अब यहाँ फर्ज करें मैं यहाँ इसको मजीद क्लियर कर देता हूँ। ये एक स्टैंड, फर्स्ट जो स्टैंड है हमारे पास वो इज इक्वल टू A है, देन देयर इज अनदर स्टैंड, सेकंड स्टैंड इज इक्वल टू B। हम क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू कंपेयर बोथ स्टैंड। हमने we want to compare both stands for resemblance। तो ये हम जो है इसमें वो करना चाहते हैं कि इन दोनों स्टैंड्स में क्या रिजेम्बलेंस मौजूद है। तो अब इसमें जो है रिजेम्बलेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंडिविजुअल हैं, इसमें कौन कौन से इंडिविजुअल हैं, तो उसमें फिर दोनों में कॉमन कौन से हैं। रिजेम्बलेंस यही देखी जाती है ना कि दोनों में जो है ना कॉमन कौन कौन से। एक आपको पता चले जी दो शॉप्स हैं, उन दोनों शॉप्स में आप कहते हैं जी इन दोनों शॉप्स में क्या चीजें कॉमन है, आप यही करेंगे ना कि दोनों की चीजें देखेंगे, दोनों में कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं। आप फिर कहें उसमें देखेंगे इसमें फलां फलां चीजें इसमें भी हैं, इस दुकान इस शॉप में भी है, डेफिनेटली
आपको रिजेम्बलेंस देखने के लिए उसमें देखनी पड़ेगी जो विच इज कॉमन इन बोथ्स। तो यहाँ सेम इज द केस हियर विद द वो स्टैंड। इसमें आप दोनों स्टैंड में, फर्स्ट स्टैंड में भी देखेंगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, सेकंड स्टैंड हमारे पास बी था। वी वांट टू कंपेयर बोथ स्टैंड। इसमें हमने कहा कि इसमें रिजेम्बलेंस क्या है, तो दैट इज यही रिजेम्बलेंस में सिमिलैरिटी इंडेक्स जो है वो डिटरमिन करने से मिलेगी। इसमें हमने फार्मूला यूज किया 2c डिवाइडेड बाय a प्लस बी। 2c मीन विच इज कॉमन इन बोथ स्टैंड, तो 2 इस वजह से लगा हुआ है कि जो कि a और b स्टैंड में जो कि कॉमन है, दैट इज 2c और a प्लस b। 2 इस वजह से है कि विच इज कॉमन इन बोथ स्टैंड, इस वजह से ये डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब ये जो है आगे ये एक एग्जांपल है। अगर आपको इसका फार्मूला पूरा क्लियर हो चुका है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। एग्जांपल में आपने इसको खुद सॉल्व करना है और फिर आपने जो है ना इसी फार्मूले के थ्रू आप सॉल्व करेंगे, फिर आपने मुझे बताना है व्हाट इज द आंसर। तो मैं इस वजह से जस्ट आपको फार्मूला ये समझा के मैं आपके सामने एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, आपने एग्जांपल खुद सॉल्व करनी है इसी फार्मूले के थ्रू। तो मैं इस वजह से आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को कोई स्टिल इस फार्मूले के समझने में कोई कंफ्यूजन है, देन वी कैन डिस्कस अगेन। हाँ जी, क्लियर है ये? तो ये फार्मूला आप कहीं नोट कर लें और हम अब उसके तरफ जाएंगे कि जिसमें हमने इसको बकायदा इसको जो है ना हमने सॉल्व करना है। S इज इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये आपने कहीं नोट कर लेना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इफ देयर आर 20 स्पीशीज ऑन साइट है, दो साइट्स ए स्पीशीज के अंदर बी साइड बी ए साइट में 20 स्पीशीज हैं, मीन 20 स्पीशीज हैं, और बी साइड के ऊपर भी 20 स्पीशीज हैं। और उसमें हम देखते हैं देयर आर 14 स्पीशीज विच आर कॉमन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में ए में भी 20 हैं, बी में भी 20 हैं, लेकिन 14 ऐसी स्पीशीज हैं जो दोनों में कॉमन है, विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी। तो दोनों के अंदर जो है ना वो मौजूद हैं। तो अब इसका सिमिलैरिटी इंडेक्स आपने कैलकुलेट करना है। इसका आप कैलकुलेट करके जो है ये बताएं कि कितना सिमिलैरिटी इंडेक्स होगा। फार्मूला आपके सामने है, दिस इज द फार्मूला। हाँ जी, इसको सॉल्व करें और फिर जो है ना अपने मैं जिससे पूछूंगा आंसर आपने उसी स्टूडेंट ने सिर्फ बताना है, शेयर करना है आंसर।
जी, आप में से जो है ना कितने स्टूडेंट ने ये सॉल्व किया है? ठीक है सर, ये बहुत जो जिन्होंने जो है ना सॉल्व किया है वो जस्ट इसमें हैंड रेज करें। आपको पता होगा हैंड रेज के ऑप्शन इसमें जो है ना मौजूद है जूम के अंदर, तो मुझे आइडिया होगा कि आप में से कितने स्टूडेंट ने जो है ना इसको सॉल्व कर लिया है। जी, ये सभी अभी सिर्फ जो है ना एक शुएब ने किया है। बाकी स्टूडेंट जिन्होंने किया है वो भी हैंड रेज करें ताकि जो है ना आइडिया हो कि आप लोगों में से कितने ने ये सॉल्व कर चुके हैं।
जी बाकियों से क्यों नहीं हो रहा, ये तो इंतहाई जो है ना आसान था, वैल्यू सारी दी हुई है, फार्मूला सारा सच बहुत सिंपल है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। जस्ट ओनली 3 स्टूडेंट सॉल्व कर सके हैं, बाकी जो है ना बाकियों से किसी से सॉल्व ही नहीं हुआ। जी बाकी स्टूडेंट जो है, बाकी स्टूडेंट से नहीं हो रहा है या स्टिल और टाइम चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये LMS पर अटेंडेंस का ना बता दें कंफर्म, फिर हम भी अपना, हमारी तो है तो लॉगिन ही है, लेकिन अटेंडेंस का अगर इश्यू है तो हम भी अपना नाम वगैरह CR को दे देते हैं। किन किन की अटेंडेंस ना सबमिट हो गई वो बता दें आप। आपने पहले ये सवाल तो कर लें, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं वो अटेंडेंस। ठीक है सर, हो गया हो गया। जी अब बाकी अभी तक जो है ना या तो ट्राई नहीं कर रहे, या तो जो है ना ये कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, जस्ट कोई 4 के करीब स्टूडेंट हैं जो इंतहाई सिंपल तरीन क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, और बाकी तमाम ने जो है ना आई थिंक या तो ट्राई नहीं की, और जो है ना इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम कोई नहीं था। जी हसन सईद, क्या आंसर आया आपका? हसन सईद यहाँ तो। जी शुएब, शुएब आपका क्या आंसर आया है? सर 0.7। 0.7 एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो सर मेरा भी 0.7 आया। ठीक है, जबरदस्त। ये इंतहाई जो है ना सिंपल सा जस्ट यही था कि आपने करना ये था कि इसमें से जो कॉमन कितनी स्पीशीज हैं, 14 कॉमन है, 14 को हमने किया मल्टीप्लाई 2 से, और इसको हमने डिवाइड किया है 20 प्लस 20। तो ये इस तरीके से जो है ना 28 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। तो ये 28 डिवाइडेड बाय 40 जो है, ये जो है ना आपका जो है ना इस तरीके से पॉइंट जो है ना ये 7 आपका जो है ना आंसर आएगा। तो ये जो है ना इंतहाई सिंपल सा था। इतने जितनी जो है ना इसकी सिमिलैरिटी इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी,
उतना ही हम जो है ना इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी जितना उतना ज्यादा होगा, हम कहेंगे जो दो कम्युनिटीज के अंदर या दो साइट्स के अंदर जो है ये उतना ज्यादा रिजेम्बलेंस ज्यादा है। और जब हम फर्ज करें इस दो साइट में करते हैं, एक और हमारे पास दो साइट्स आती हैं जिसमें हम एक और डाटा करते हैं, तो डेफिनेटली जो है हम वहां भी हम वो दोनों का जब सिमिलैरिटी इंडेक्स जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें यही आइडिया होगा कि किस जगह पे जो इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी जो है कम है या किस जगह पे ज्यादा है, तो उनका कंपैरिजन हो जाएगा कि कहाँ दोनों में किस जगह पे रिजेम्बलेंस ज्यादा है और किस जगह पे रिजेम्बलेंस जो है वो कम है। तो ये इस तरीके से जो है ना हम इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन, ये पॉइंट 7 है, कोई कन्फ्यूजन जो कोई चीज जो समझ ना आ रही हो? जहां तक जो है ना उसमें अटेंडेंस का ताल्लुक है, तो यहाँ मेरे पास अभी अटेंडेंस आ रही थी, तो अभी थोड़ा सा शायद नेट का इश्यू है अभी। जो आज जो स्टूडेंट इसमें अटेंडेंस यहाँ मौजूद है उसमें जो है इसमें जो है दानियाल अहमद हैं, मलिक अहरार, अरसलान, अशरफ, हमजा खलील, जैगम इफ्तिखार, अनम इकबाल, मदनी, ख्वाजा मोहम्मद एंड मोहम्मद हसन सईद, मोहम्मद शाहबाज, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद वसीम, दोनों मोहम्मद वसीम, ये दोनों जो है ना मौजूद हैं। सर ये मोहम्मद शुएब अरशद है। मोहम्मद मोहम्मद शुएब 293 है।